सब कुछ खत्म हो चुका है भाई। जितना मुझे लगता है ना, मतलब मेरे लिए सीजन कल रात ही खत्म हो गया पूरी तरह से। आर्बेलोआ को बोल निकल ले तू स्पेन, और साथ में इस दल्ले ब्राजीलियन को भी लेकर जाइयो, क्योंकि इसे डिफेंड कर करके ना भाई मैं थक चुका हूं। मेरे फेफड़े जवाब दे चुके हैं। एंड प्लीज विनीसियस, मेरे क्लब को छोड़ दे भाई, बख्श देने अब। और भाई मतलब मैच देख के मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रियल मैड्रिड का मैच देख रहा हूं या फिर 2019 वापस आ चुका है और मैं टिकटॉक वीडियो स्वाइप पे स्वाइप कर रहा हूं। और जैसा ये हफ्ता गया ना भाई, कसम से मेरी जिंदगी का सबसे बेकार हफ्ता, मेरी जिंदगी का सबसे वर्स्ट न्यू ईयर होगा ये। मतलब सुपर कप हारने के बाद हम कीचड़ में थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कीचड़ से हमें उठाया और टट्टी में डाल दिया भाई। सब कुछ खत्म हो चुका है भाई, क्योंकि कोपा डेल रे वाज द ओनली चांस, सिर्फ एक चांस था इस सीजन को ट्रॉफी जीतने का। एंड वहां पर भी हम एक ऐसी टीम से हारे हैं ना भाई, जो कि रेलीगेशन बैटल लड़ रही है स्पेन के सेकंड डिवीजन में। समझ रहे हो? मतलब इतना गुस्सा है मेरे अंदर कि अगर मैं कुछ बोल दूं ना कसम से, तो पुलिस मुझे यहां से लेकर चले जाएगी भाई। इतना गुस्सा है, और कोई मैं गाली वाली दे दूं तो मुझे अभी से माफी मांगता हूं भाई मैं तुमसे उसके लिए। ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है ना, ये जो 15-20 लोग इन्होंने इकट्ठे जमा करके रखे हैं, इसने भाई ऐसा इरिवर्सिबल डैमेज दिया है हमारे फैन बेस को। मेरा दिमाग में भाई फंगस लग चुकी है। आई मीन सीरियसली भाई, मन नहीं करता भाई फुटबॉल देखने का। फुटबॉल के रील्स भी दिख जाए ना, स्वाइप करने का मन करता है भाई। सेकंड गेम इन आ रो 2026 में 2 गेम्स खेली, दोनों में ट्रॉफीज के चांसेस हमने खत्म कर दिए अपने। और यहां पर इतनी जोर से चिल्ला रहा हूं मैं, पड़ोसी सुन रहे हैं। रात से सोया नहीं हूं मैं, अभी नहाया नहीं हूं, मेरे हालत देखो, आतंकवादी लग रहा हूं भाई। यही हुलिया लेके मैं जाऊंगा स्पेन और इन दल्लों के ऐसे चांटे लगाऊंगा ना कसम से। और ये जो ट्रॉफी है भाई, नफरत है मुझे कोपा डेल रे से। मेरी जिंदगी में पिछले 10-12 साल से, मैं जब से रियल मैड्रिड को पूरी तरह से फॉलो कर रहा हूं, हम एक बार जीते हैं कोपा डेल रे। तो तुम समझ सकते हो कितनी नफरत है मुझे इस ट्रॉफी से। चैंपियंस लीग हम इतनी बार जीते, कोपा डेल रे एक बार जीते। मतलब एक तरह से तुम मान जाओ कि सही भी हुआ, वही कोपा डेल रे में हम राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गए, तो फाइनल में पहुंचेंगे भी नहीं हम, फिर एल क्लासिको भी नहीं होगा, बारसा से हार भी नहीं पाएंगे, और लास्ट में गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं देना पड़ेगा भाई हमें। और दूसरी चीज बताऊं मैं आपको, देखो जैसे हमारे हाल चले हैं, ला लीगा तो हम जीतने से रहे, चैंपियंस लीग तो भाई तुम भूल ही जाओ। अभी ईपीएल की टीम जाएंगी, तुम इतना बजा के जाएंगे ना भाई, तो वो भी तुम भूल जाओ। ये सीजन खत्म हो चुका है, बैक टू बैक सीजन आ चुके हैं जब हम इस बार भी ट्रॉफी नहीं जीतेंगे। इस टीम को, इस पूरे क्लब के स्ट्रक्चर को एक फैक्ट्री रीसेट चाहिए। कोई एक हैकर बुला के लाओ, इनके दिमाग की प्रोग्रामिंग कराओ ढंग से। और फ्लोरेंटिनो पेरेस, तेरी आंखों में देख रहा हूं भाई मैं, ठीक है, तू सुधर जा भाई। अगले साल अगर तू कोई मैनेजर लेके आया और वो भी वर्क नहीं किया ना भाई, जो ये तूने अपना ऑरा बना के रखा है ना कि मैंने रियल मैड्रिड को चेंज कर दिया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस सीजन तो कुछ हाथ में है नहीं, अगले सीजन भी कुछ नहीं जीते तो हमारा 3-पीट हो जाएगा फिर से। एंड ये 3-पीट होगा बीइंग ट्रॉफीलेस फॉर 3 सीजन स्ट्रेट। मैं अगला सीजन सेम तरह से नहीं झेल सकता जैसा हमने ये वाला सीजन झेला भाई। अल्बासेटे से हार गए भाई हम, अल्बासेटे। पिछले 4 मैचों से एक भी मैच नहीं जीते थे वो। रियल सोसिएडाड की टीम की अंडर 21 टीम भी उन्हें ड्रॉ करके आई थी, वो भी नहीं हारे भाई उनसे। और यहाँ पे हम रियल मैड्रिड हार गई भाई। जीसस वोलेहो, हमारा अपना लड़का, हमने अल्बासेटे को बेचा था, रो रहा था भाई वो मैच के बाद रियल मैड्रिड को बाहर करके। अबे मतलब अल्बासेटे 3, रियल मैड्रिड 2, दूसरी बार लगातार हम सेम स्कोर लाइन से हारे हैं 3-2। बार्सिलोना ने पिलाई की, अल्बासेटे ने पिलाई की, तो हम करने क्या आए भाई इधर। रिचेस्ट क्लब, बिलियन में हमारी वैल्यू 13 मिलियन, अल्बासेटे की वैल्यू, उनसे हार गए भाई हम। 96 मिनट में एक भी अच्छा चांस क्रिएट नहीं कर पाए भाई हम, कोई भी क्लियर कट अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ये एक स्क्रैपी गोल आ गया जो फ्रांको मास्तूने ने मारा, एक सेट पिच से गोल मार लिया, बस वही कुछ क्रिएट हुआ। और वहीं से भाई, यहीं से दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द रियल डाउनफॉल ऑफ रियल मैड्रिड भाई। आर्दा गुलर, विनीसियस जूनियर, फ्रांको मास्तूने, डेविड जिमेनेज एंड सिस्टेरो। अबे एकेडमी के लड़कों को ले आइए। 9 बंदे फर्स्ट टीम के घर पे छोड़ के आया था कि तुम रेस्ट कर लो भाई। अल्बासेटे के साथ ही तो मैच है, सेकंड डिवीजन की टीम है, आराम से जीत जाएंगे। अबे हमारी फर्स्ट टीम जब टालावेरा के अगेंस्ट खेली थी ना राउंड ऑफ 32 में, वहां पर भी हम पिलते पिलते बचे हैं। तो तू क्या सोच के छोड़ के आए भाई, इनके बस का कुछ नहीं है भाई। और भाई हमारा नया मैनेजर, मतलब हमने ज़ाबी अलोंसो को सैक कर दिया था भाई कि यार इससे संभाले नहीं जा रही है टीम, तो नया मैनेजर लेके आते हैं। ऐसे करो, कैस्टिला का बंदा उठा लो और फर्स्ट टीम का मैनेजर बना दो अल्वारो आर्बेलोआ। ये बंदा जब रियल मैड्रिड के लिए खेलता था ना, तब ये 3rd चॉइस राइट बैक डिफेंडर था। इसे हमने मैनेजर बना दिया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चेंज कर देगा रियल मैड्रिड को। अभी जो चेंज ज़ाबी अलोंसो जैसा मैनेजर नहीं कर पाया, जो एक अनबीटेबल इनविंसिबल सीजन करके आया था बायर लेवरकुसन के साथ, तुम आर्बेलोआ से एक्सपेक्ट कर रहे हो।
और ये लेके पेरेस इसलिए आया है भाई ताकि एक यस मैन हो सके, वो बार बार प्लेयर से ब्लेम ना डाले कि नहीं प्लेयर की गलती, वो खुद पे ब्लेम ले ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमने सुना होगा कि इट्स माय फॉल्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबेलो ने बोला है कि भाई फेलियर्स आर द पाथवेज टू सक्सेस। अबे इतने चौंटे लगाऊंगा ना तेरी नकली दाढ़ी निकल जाएगी भाई। प्लेयर्स को ब्लेम करना शुरू कर। ये प्लेयर्स खुद को बिगर देन द क्लब समझते हैं, बिगर देन द बॉस समझते हैं। बोर्ड के बाद कोच आना चाहिए, तभी परफॉर्मेंस ग्राउंड पे निकल कर आएगी। आरबीएल के दिमाग में डालो भाई कि एक गेम से भी बंदे सैक हो सकते हैं, इंटरिम मैनेजर को भी सैक किया जा सकता है। 18-19 सीजन में देखा हमने, लोपेटेगुई सैक हुआ, सोलारी सैक हुआ, फिर जिनेदिन जिदान आया थोड़ी बहुत इज्जत बचाने। पापा पेरेस को बोलो निकल ले फ्रांस, घुटनों पे बैठ अपने, लेट जा जिनेदिन जिदान के आगे और उसके पांव को चूम और बोल प्लीज भाई वापस मैड्रिड आ जा, बचा ले हमारे क्लब को। पिछली बार भी उसी ने बचाया था, पर भाई इतना गधा जिदान भी नहीं है भाई। ऐसी टीम के पास आएगा वो अपना दिमाग और खराब करेगा, वैसी सर पे बाल बचे नहीं है उसे। उसका टारगेट है फ्रांस की नेशनल टीम का कोच बनना। बड़े बड़े सपने देखने दो, ऐसे क्लब्स के पास मत लेकर आओ भाई। एंड विनीशियस जूनियर भाई, जिसे बैलन डोर चाहिए था भाई, ये बंदा एक ऐसे बंदे से पॉकेट हुआ है जो सुबह 9 to 5 जॉब करता है। अल्बासेटे का राइट बैक मैकडोनल्ड्स में काम करता है भाई। एक बर्गर बनाने वाले बंदे ने विनीशियस जूनियर का जीना हराम कर दिया भाई। मतलब हमारे नंबर 7 को कुक कर दिए भाई उसने। एंड विनीशियस भाई तेरा हो गया भाई, अब प्लीज यू आर डन। विनीशियस जूनियर शुड कंसीडर हिमसेल्फ लकी कि फुटबॉल में हम बोलते हैं से नो टू रेसिज्म, नहीं तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती ना भाई उसे खुद छोड़ देता फुटबॉल खेलना। मतलब यार मैं कभी उसे कंडोल नहीं करता था, लेकिन मैं सच बोलूं ना भाई मैं थक चुका हूं। मैंने बहुत ही डिफेंड कर लिया, बहुत सपोर्ट कर लिया विनीशियस जूनियर को, बट अब मैं और झूठ नहीं बोल पाऊंगा भाई। 2-3 महीने से मैंने बहुत झूठ बोला अपने आप से, फॉर्म में वापस आएगा, ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, बट बस भाई तू चला जा भाई, मुझे नहीं चाहिए तू मेरे क्लब में। हम ठीक है ऐसे ही तेरे साथ भी हार रहे हैं, तेरे बिना भी हारेंगे, इससे बुरा क्या ही हो सकता है भाई। अब मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि बार्सिलोना के अगेंस्ट कुछ दिन पहले इसने क्या क्रेजी परफॉर्मेंस दी थी, कुंडे की बकरी बना दी थी भाई इसने। एंड अभी देखो तुम, अभी ये ऐसी टीम के अगेंस्ट पिल के आया है। इससे पहले तो भाई इसके मुंह में पानी आ जाना चाहिए था कि आज तो मैं हैट्रिक मार के आऊंगा भाई, पर यहां पे एक भी चांस क्रिएट नहीं किया भाई इसने। मेरे हिसाब से विनीशियस के सीजन की तो छोड़ो, इसके करियर की सबसे घटिया परफॉर्मेंस होगी। इस बंदे ने 96 मिनट्स खेले और एक भी चांस क्रिएट नहीं किया भाई। एक डिफेंडर को ढंग से बीट नहीं किया, बॉल लेके आ रहा है, टांगों से टकरा रही है, ना कोई थ्रेट दिया, ना कोई क्रॉसेस डाले, सिर्फ नाम चलता है भाई विनीशियस जूनियर का, बाकी टैलेंट इसमें खत्म हो चुका है। मैं तो बोलता हूं ना भाई अरबिक सीख ले, किसी महंगे सऊदी क्लब में जा, पैसा वैसा कमा, क्या फालतू में यहां पे लगा हुआ है दूसरों से अपनी बेइज्जती करवाने। तू खत्म हो चुका है भाई, यू आर नॉट द विनीशियस एनीमोर, यू आर अ विनीशियस जूनियर। मैं एक्सक्यूज देना बंद कर रहा हूं भाई। एंड मेरे हिसाब से यार ये उन फैंस के लिए डिसरिस्पेक्ट है जो कितने टाइम से भरोसा कर रहे हैं विनीशियस पे, रियल मैड्रिड के जो काफी लॉयल फैंस हैं। अभी भी उन्हें उम्मीद है कि रियल मैड्रिड कमबैक करेगी। अबे आज तो एम्बापे भी नहीं था, जावी अलोंसो भी नहीं था, तुझे 90 मिनट भी मिल गए, फिर कहां गई तेरी परफॉर्मेंस? एटलीस्ट तू ड्रॉ करने का ट्राई तो कर, एटलीस्ट एक नंबर 17 सेकंड डिवीजन टीम के अगेंस्ट तो अच्छा परफॉर्म कर भाई। आज एक भी रियल मैड्रिड का प्लेयर स्टैंड आउट नहीं था भाई। फ्रांको मस्तूनो तो ऐसे लग रहा था भाई कि पता नहीं क्या ही खा के आया है। रिवर प्लेट ने हमें क्या प्लेयर चिपका दिया भाई, हाइलाइट्स में तो इतना क्रेजी लगता था जब आया था ना भाई। यंगेस्ट अर्जेंटाइन प्लेयर, 45 मिलियन खर्च किए, एंड रिवर प्लेट ने पता नहीं उसकी शक्तियां छीन के हमें यहां पर भेजा। लोग बोल रहे थे भाई कि मेसी के साथ खेला है, क्रेजी कर देगा। जब से इसने बाल काले करवाए हैं ना अपने, शक्तियां चली गई भाई इसकी। ढंग से खेल ले भाई, नहीं तो लोन पे चले जाए, सेंट्री को भेजा, बाल कटवा, सफेद करो और फिर से आप फील्ड पे। इसका फर्स्ट टच इतना गंदा ना भाई, लगता है रबड़ बूट से ट्रैम्पोलिन पहन के खेल रहा हो। यहां बॉल टकराती है 15 फुट दूर जाती है भाई। मुझे तुम खुद बताओ यार, कोई एक भी इंस्टेंस मुझे याद दिलाओ जब फ्रांको मास्तूनो ने कभी भी किसी डिफेंडर को बीट किया हो। आज तो मुझे कसम से ब्राहिम डियाज की याद आ गई। ब्राहिम डियाज उखाड़ रहा है एफकॉन में जाके, जल्दी वापस आ जा भाई, तेरा क्लब खत्म हो जाएगा तेरे आने से पहले। गुंजालो गार्सिया ने भाई एक गोल मारा, लेकिन ऑनेस्टली भाई सच बताओ तो उसे कोई सर्विस नहीं मिली, ना विनीशियस को इसको क्रॉस डाल पाया, ना मास्तूनो कुछ कर पाया। बीच में खेल रहा था वाल्वर्डे, यहां से वहां भागा हुआ, ना कोई क्रिएटिविटी है, एग्जिस्ट नहीं करती भाई मिडफील्ड। बेलिंगम घर पे था, बेलिंगम होता तो भी हम ये मैच हारते। वाल्वर्डे को वापस राइट बैक पे भेजो भाई, ये वहीं पर ही ठीक लगता है मुझे। बाकी तो क्रिएटिविटी के नाम पे तो जीरो है। एंड जो एक मिडफील्डर लेकर आया था, नंबर 6 लेकर आया था आर्बेलो सेस्टेरो, जिसकी बोल रहा था कि बेस्ट मिडफील्डर इन स्पेन है ये, उसने जो हगा है भाई। नॉकआउट मैच में एकेडमी प्लेयर डाले, गंदी परफॉर्मेंस दे रहे तो निकाल दे भाई बाहर। हाइप में और असली में परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आर्दा गुलर को देखो तुम, वो थोड़ा बहुत ठीक लगा, कॉर्नर डाला, हेडर पे गोल आ गया, ठीक है। उसके अलावा आर्दा गुलर ने भी कुछ क्रेजी किया नहीं। टर्किश सुपरस्टार, टर्किश मेसी बातों में ही है भाई, फील्ड पे कुछ नहीं कर सकते ये कभी भी। मतलब भाई यकीन नहीं होता कि हम बाहर हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से।
अल्बासेटे भाई क्या क्रेजी परफॉर्मेंस थी। बॉल पोजेशन नहीं था उनके पास, हमारे पास ऑलमोस्ट 75% बॉल थी, स्टिल हम चांसेस क्रिएट नहीं कर पाए। अल्बासेटे के पास जो काउंटर बन रहे थे हर एक चीज़ डेंजरस लग रही थी भाई। उसके बाद 96 मिनट खेल के भी कोई भी क्लियर कट चांस नहीं बना। जो गोल आए हमारे, एक तो स्क्रैपी गोल आया, एक हेडर से गोल आया, फिर से हमने सेट पीस पे गोल खाए। हमारे डिफेंडर्स को हेडर मारना नहीं आता। राहुल एसेंसियो को बाहर निकालो भाई, हाइप बना के रखी तुमने कि सर्जियो रामोस है ये, जैसी गलतियां ये करता है ना भाई। इसने हमें क्लब वर्ल्ड कप भी कोस्ट किया था, इसने हमें कोपा डेल रे भी कोस्ट किया भाई। लास्ट में भी तुम देखो कारवाल से बॉल टकराई, वापस गई। उसके बाद भाई बेंटाकोर ने प्राइम मेसी वाला चिप करके शॉट मारा है, लुनिन देखता ही रह गया, बॉल अंदर गई, इक्वलाइजर मार लिया था भाई हमने इंजरी टाइम में, फिर भी हमने एक और गोल कंसीड किया लास्ट में। ये कैसी टीम बन गई है भाई हमारी। मतलब यार फर्स्ट हाफ के 15 मिनट से हम थोड़ा बहुत अच्छा खेल भी रहे थे, फास्ट स्टार्ट किया था, एग्रेसिव थे, लेकिन चांसेस कुछ ऐसे क्रेजी क्रिएट नहीं हुए थे। बाकी स्क्वाड जो भाई यहाँ पे लो लेके गया था, मेरे लिए तो स्टिल सरप्राइज है। बापे नहीं है, रोड्रिगो नहीं है, चाउमेनी नहीं है, जूड बेलिंगम नहीं है, लेकिन फिर भी यार मुझे नहीं लगता कि ऐसे बड़े बड़े नाम की हमें जरूरत पड़नी चाहिए एक सेकंड डिवीजन की टीम को हराने के लिए। जैसे बंदे थे वो सफिशिएंट थे। और अगर तुम रियल मैड्रिड के बैच के लिए खेल रहे हो ना भाई, तो तुम्हारे अंदर इतनी मोटिवेशन तो होनी चाहिए कि छोटी मोटी टीमों को पेल कर आओ भाई। तुम पहली बार अपनी रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में जब से मैं फैन हूं ना भाई, मतलब मैं बैक टू बैक गंदे सीजन देख रहा हूं एंड आई एम रियली डिसगस्टेड भाई। फ्लोरेंटिनो पेरेस के बारे में बोलूं तो भाई प्रेशर जो है वो बढ़ता ही जाएगा इसके बाद। तू चाहे जितने मर्जी कोचेस चेंज कर ले, जैसे मर्जी तुम प्लेयर्स लेकर आ जाओ, जब तक प्लेयर्स को तुमने ज्यादा पावर देके रखी है मैनेजर से, तब तक इस क्लब का कुछ नहीं होने वाला। फुटबॉल चेंज हो चुका है भाई, 2014-15 नहीं चला ये कि एक दो बंदे को तुम सिखा दो, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे भरोसा करो और तुम जीत जाओगे ट्रॉफीज। आजकल नहीं चलता भाई ये। नेक्स्ट मैनेजर जो भी तुम लाओगे भाई, तुम्हें उसे फुल पावर देने पड़ेगी। जनवरी ट्रांसफर विंडो में भाई ढंग के प्लेयर्स ले आओ, डिफेंडर्स पे इन्वेस्ट करो। एक जो प्ले मेकर तुम्हारे पास मिसिंग है ना, पेड्री का मजाक उड़ा लो तुम जितना मर्जी, उसने पूरा संभाल के रखा है बार्सिलोना को, वैसा प्लेयर ले आओ कोई। मुझे नहीं पता तुम रॉ टैलेंट उठाओ या एक्सपीरियंस लाइक विटिनिया उठाओ, बट प्लीज ब्रिंग समवन। ये वाला खोखला छेद जो है ना टोनी क्रूज के जाने के बाद, ये खोखला रह जाएगा। और बाकी विनीशियस की बात करें तो भाई बर्नाब्यू के बाहर एक लिस्ट लगाओ जिन बंदों के तुम इस बार बेचना चाहते हो, विनीशियस का नाम सबसे ऊपर लिखना, बाकी तो तुम जिस मर्जी को निकाल दो, फर्क नहीं पड़ता। नए प्लेयर आएंगे, इनसे बेटर तो खेल ही लेंगे भाई। मतलब यार विनीशियस को हुआ गया भाई, एक बैलन डोर ही नहीं जीता ना, उस सीजन के बाद से भाई डाउनफॉल ही आ रहा है। मतलब विनीशियस एंड ब्राजील को साथ साथ लेके चलते थे कि ही इज द फेस ऑफ ब्राजील, नहीं भाई राफिनिया आ चुका उसका फेस बनने अब। तो विनीशियस आई डोंट थिंक ऐसी परफॉर्मेंस है वो स्टार्ट भी करे वर्ल्ड कप में। बाकी यार ला लीगा नहीं जीत रहे, यूसीएल नहीं जीत रहे, एल क्लासिको में तो ऑलरेडी एम्बैरेस हो चुके थे। बाकी वी आर लकी कि हमें कोपा डेल रे में एल क्लासिको नहीं देखने को मिलेगा। बाकी ला लीगा एल क्लासिको बचा है, उसमें भी मैं कुछ कॉन्फिडेंट हूँ नहीं। शुक्र है अप्रैल में है तो तब तक मैं थोड़ा चैन की सांस ले पाऊंगा। बाकी तुम सोचोगे प्लेयर्स सीरियस होंगे, प्राइड दिखाएंगे, बैच के लिए मरेंगे, कुछ नहीं होने वाला भाई है। ये प्लेयर खुद को समझते हैं क्लब के ऊपर, एंड इन्हें हमेशा रहता है कि यार फ्लोरेंटिनो पेरेस है हमारे बैक के पीछे, हमें हमेशा सपोर्ट करेगा। ये वाला प्रिविलेज इन्हें हटाना पड़ेगा। इसे ये अपना बर्थ राइट समझते हैं कि हमने मैड्रिड की टी शर्ट पहनी है, वी आर बिगर देन द क्लब। ऐसा नहीं चलता भाई, यू आर नॉट द गैलेक्टिकोस। उतना उखाड़ना सीखो पहले। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेल, बेंजेमा इन्होंने उखाड़ा था, नाम चलता था उनका, उन्हें रिलेट करते थे हम रियल मैड्रिड के साथ कि दे आर द क्लब, दिस इज माय टीम। तुमसे वो फील नहीं आती भाई मुझे। मैं डिसगस्टेड हूं भाई, बट क्या मैं सरप्राइज हूं? बिल्कुल भी नहीं भाई। मुझे डर लग रहा था जब मैंने लाइनअप देखे थे, मुझे अभी भी डर लग रहा है कि हम क्या अगले सीजन यूसीएल भी खेल पाएंगे कि नहीं। टीम में कोई लीडर नहीं है, सर्जियो रामोस वगैरह गए, रोनाल्डो वगैरह गए, कोई तुम्हें लगता भी है कि इस टीम में जो इस बैच के लिए जान दे देगा अपनी? देयर इज नो वन भाई। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा वेटरन नहीं है जो इन बच्चों को डिसिप्लिन सिखा सके, जो इन बच्चों को सिखा सके कि भोंसड़ी की बात सुन ले कोच की, जैसा कोच चाहता है वैसा खेलना पड़ेगा। बाकी एक्सपेक्टेशन मत रखना, डार्क टाइम्स अहेड। सेकंड टाइम इन अ रो हम ट्रॉफी ले जाएंगे, प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम भी ट्रॉफी ले जाए। बाकी चली रहेगी भाई जिंदगी। तुम बताओ तुम्हें मैच कैसा लगा एंड तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं ऐसी टीम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हाला मैड्रिड, जाना दमास।